अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि उसने एक खूबसूरत सुबह हमें देखने का नसीब की और हम लोग ज़िंदगी की तरफ वापस पलटे और अब लगे हैं अपने डेले के काम में। और यह हम बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। तो सुबह का नाश्ता भी एक खूबसूरत अमल है जिसमें आदमी ताज़ा दम होता है, खा पी कर और अपने अपने काम में लग जाता है। तो ये अब हम बना रहे हैं पराठे। पराठे मेरे हाथ के तकरीबन सब लोग पसंद करते हैं, तो सब लोग शौक़ से खाते हैं। तो आप भी इसी तरह बनाया करें। और जनाब ये हमारी है लाइट। हमने लाइट का किचन में इंतज़ाम करने के लिए मिस्त्री को बुलाया, ये सामान मंगवाया और हमने किचन में लाइटिंग का एहतमाम करने का इरादा किया और लाइट ताकि आपको सही नज़र आए। ये देखें जनाब, फिर उसके बाद हमारी ये लाइट्स हमने किचन की करवाई, इस बल्ब को बड़ा करवाया और साथ में ये जो लाइट है ये हमने यहाँ इसका कनेक्शन रखा। तकरीबन एक जाल सा बिछ गया लाइट का। और अब ये जो देखें ये हमारा किचन है, चूल्हा है और इसकी तरफ हमने रखी है। पहले बहुत लाइट कम होती थी, हमें बहुत मसला होता था। आप सब लोग कहते थे कि लाइट बहुत कम है। फिर ये हमने ये काम करवाने के बाद देखें अब कितनी लाइट रोशनी हो गई है। ये देखें ये बल्ब भी जल गया है और ये रोशनी भी हो गई है। आप देखें हमारे ये देखें ये रोशनी देखें कैसी है। और अब देखें ये रोशनी हमने जलाई है और साथ में हमने ये बल्ब भी जला दिया और हमने ये वाली भी लाइट जला दी। अब ये सारी लाइट जल रही हैं। ये देखें कितनी रोशनी हो गई है। अब इतना बेहतरीन होता है हमारा काम। कोशिश पूरी होती है रोशनी हो ज़्यादा, आपको बिल्कुल सही तक परफेक्ट नज़र आए और हमारा काम आपको नज़र आए सही तरह से। आज हम कर रहे हैं अपने डीप फ्रीजर की सफाई। सर्दियां आने वाली हैं, उससे पहले पहले सफाई करते हैं क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इतनी ठंडी होती हैं हर चीज़ें। ये मैंने सब चीज़ निकाल के रखी हुई हैं डीप फ्रीजर की अपनी। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको सर्दियों से आने से पहले पहले साफ़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, वरना ये फिर सर्दी में साफ़ करें तो तबीयत ख़राब होती है, नज़ला ज़ुकाम, फिर सारी सर्दी तंग होते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया है इसका कि मैं निकाल चुकी हूँ चीज़ें। अब इसको साफ़ करके जब साफ़ हो जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे कि कितना साफ़ हुआ और किस तरह से रखा मैंने सारी चीज़ें। और आपको एक और टिप भी बताऊँगी कि डीप फ्रीज़र को जब नीचे जम जाती है बर्फ़ तो चीज़ें जो रखी होती हैं सबसे नीचे, शॉपर वगैरह, वो जुड़ जाते हैं। बर्फ़ को निकालना उखाड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये बर्फ़ को उखाड़ना, सामान उठाना आसान हो जाएगा, जो चिपकेगा नहीं आपकी इससे और आसानी के साथ उठ जाएंगी सारी चीज़ें। चले मिलते हैं जब साफ़ हो जाएगा और जब मैं चीज़ें रखने लगूंगी तो फिर आपसे मिलते हैं। ये है मेरे डीप फ्रीज़र का कपड़ा, जहाँ से कपड़ा कह लें या शीट कह लें। ये देखें बाज़ार से मिल जाती है। एक तरफ ये प्लास्टिक की इस तरह से है और दूसरी तरफ ये जैसे मलमल का कपड़ा लगा होता है इस तरह से है ये। तो ये मैंने शीट काटी हुई है, बनाई हुई है उसकी डीप फ्रीज़र की, और ये फिर मैं लगाती हूँ। इसे धो के मैंने खुश्क कर लिया तो ये मैं फिर बिछा देती हूँ नीचे। ये एक टिप है इसकी कि डीप फ्रीज़र में अगर जो आपका क्या कहते हैं, ये देखें यहाँ फ्रीज करने का है ये हिस्सा मेरा और इसमें बर्फ़ जमती है बहुत ज़्यादा और मैं ये फिर इसमें बिछा देती हूँ। और ये बिछाने का तरीका भी इसका ये है कि ये जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है ये हमने नीचे उसके फ्रीज़र डीप फ्रीज़र के नीचे वाले हिस्से की तरफ करना है जहाँ बर्फ़ होती है, और ये जो हिस्सा है जहाँ हम सामान रखते हैं वहाँ इसको ऊपर रखना है और इस हिस्से को नीचे रखना है। तो ये मैं बिछा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसका रख दिया। ये मलमल का जो कपड़े की तरह का है इसको ऊपर रखा है। ये जो प्लास्टिक की उसका है
ये मैंने नीचे की तरफ कर दिया है। अब इसके ऊपर जब मैं सामान रखूंगी तो मैं जब भी उठाऊंगी सामान अपना नीचे तक भी, तो ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आखिर वाला हिस्सा उसके साथ चिपकने की वजह से, बर्फ होने की वजह से वो इतने चिपक जाते हैं कि जब उठाओ तो नीचे से फट जाते हैं और सब सारा सामान बिखर जाता है। इसमें ये होता है कि जब आप उठाते हो एंड तक भी उठाओगे तो वो चिपकेंगे नहीं और आराम से आ जाएंगे। और आजकल जैसे अब मैंने इसको काफ़ी देर होगी बाहर रखे हुए शॉपरों को, सामान को, ये पिघल जाते हैं, इनका पानी, बर्फ़ जो होती है वो पिघल जाती है, पानी बन जाती है जब हम रखते हैं। तो फिर भी ये शॉपर नीचे से नहीं हो तो शॉपर इनके क्या कहते हैं, चिपकते हैं। तो इसके लिए आसानी ये है कि जब आप क्या कहते हैं सफाई कर लें, इनमें सामान रख दें, तो एक दिन फ्रिज चला के छोड़ दें पूरा एक दिन, अगले दिन फिर इनको क्योंकि इनका पानी जो होगा वो बर्फ़ बन जाएगा, इनको शॉपरों को दोबारा से निकालें, निकाल के थोड़ी सी मेहनत होगी निकाल के, क्योंकि उस वक्त वो चिपकते नहीं है, सिर्फ बर्फ़ जो है वो उनका पानी की होती है। ज़्यादा दिन पड़े रह जाएं तो फिर ये चिपक जाते हैं। तो इनको आप जो है दोबारा से इनकी बर्फ़ बन जाएगी, जो शॉपर होते हैं वैसे गीले खुश्क कपड़े से साफ करते जाएं और रखते जाएं, और अगले दिन उनको फिर दोबारा निकाल के अगर जो चिपके हुए भी हैं हल्के फुल्के, उनको निकाल के दोबारा तरतीब से रख दें, फिर आपका कभी भी शॉपर नहीं चिपकेगा। मैं तो इसी तरह से करती हूँ और आसानी के साथ फिर मेरे निकल आते हैं और चिपकते नहीं हैं। तो चलें सामान रखने के बाद आपको दिखाते हैं। फ्रीज़र में रखने की भी कुछ असूल हैं कि जो आपको कभी कभार चाहिए या काफ़ी अरसे के बाद चाहिए आपको। जैसे अब मैंने ये आम फ्रीज़ किए हुए हैं, मैं हर साल जब अच्छे आम आते हैं उन जायका अच्छा होता है तो मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर मुझे जितने चाहिए होते हैं, ये मार्च में मेरे बच्चे मिल्क शेक खाते हैं या मुझे कुछ भी बनाना आम का चाहिए होता है, आम सर्दी में भी, तो मैं निकालती हूँ आम की जो भी चीज़ बनानी होती है वो मैं बना लेती हूँ। तो ऐसे आइटम जो आपको कभी कभार ज़रूरत हो तो उनको सबसे एंड में रखें ताकि आपको ज़्यादा मसला ना हो, बार बार नीचे से चीज़ निकालनी ना पड़े। तो अब मैं सामान रखती हूँ और आपको, ये भी हमारा तैयार हो गया है। हमने सारी अपनी दालें, बेसन और जो मैदा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरी जिन पे डर होता है कि इनको कीड़ा ना लग जाए, वो मैंने सारा ये पोर्शन बनाया हुआ है। इस तरफ पानी की बोतलें हैं, वैसे हमारे डिस्पेंसर भी है जिसकी में हम पानी पीते हैं, लेकिन ये कुछ मेहमान वगैरह आ जाएं कहीं बाहर किसी को देनी हो तो उसके लिए ये रखी हुई हैं बोतलें। या फिर हम दूध भी रखते हैं खाने के बीच, सालन भी में रखते हैं, क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ सालन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, उसका जायका चेंज हो जाता है। ये हमने इसकी कर ली है सफाई और इसको तरतीब से रख दिया है, और ये हमारा डीप फ्रीजर वाला हिस्सा है। आज ये मैंने सारा सामान रख दिया है, कल सुबह मैं फिर दोबारा इस सामान को निकालूंगी, निकाल के और फिर इसको दोबारा से तरतीब से रखूंगी। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन आगे के वक्त के लिए बहुत आसानी हो जाती है हमें। तो लिहाजा मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि कल मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने किस तरह से इसको दोबारा से तरतीब किया और किस तरह से ये आसानी से उठ रहे हैं। तो जनाब अब मैंने इसको दूसरे दिन खोला और खोल के सारा सामान मैंने निकालना शुरू किया। तो टाइम इसको मैंने जल्दी जल्दी इसलिए चलाया कि सारा सामान निकालते हुए आप बोर हो जाते और बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो मैंने सारा सामान निकाला और इसको ज़रा फास्ट कर दिया ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो कि कैसे मैंने तरतीब से रखा हुआ था सामान। तो अब मैं तक कोशिश यही करूँगी इसी तरह से मैं अपना सामान रख दूँ। ये देखें मैंने खाली किया और कितनी आसानी के साथ शीट भी हट गई। अब मैं दोबारा से इसको रखूँगी। ये आम है जिस तरह से पहले मैंने रखे थे, जो कभी कभार इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो नीचे रखें, और जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की हैं अक्सर इस खोलना पड़ता है। तो ये जो मैंने जो फ्रीज़ की हुई हैं जैसे सब्ज़ी और कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ जैसे भिंडी वगैरह, और ये मेरे हैं रोल वगैरह, समोसे, और क्या कहते हैं बच्ची के लिए हमने बना के रखे हुए हैं कि मेहमान आ जाए तो तब भी हम तल के उनको देते हैं, तो घर में कोई ना हो तो ये सारा सामान हमने रखा इसको फ्रीज़ किया हुआ है। और ये कुछ पट्टियाँ हैं समोसा रोल वगैरह की पट्टियाँ, तो ये मेरी बची हुई मैं वो भी रखती हूँ। और ये मेरे मटर हैं जो मैंने फ्रीज़ किए हुए 10 किलो,
और ये गोश्त है हमारा मुर्गी का। इसका मैंने एक शॉपर अलहदा बनाया है जिसमें सिर्फ मुर्गी का होता है, और एक मेरा शॉपर है जो मटन का है और बीफ का अलहदा है। और ये जो मैंने जो अभी दिखाया, ये लहसुन जो मैं फ्रीज करके रखती हूँ। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉपर में नहीं डाल सकते, बर्तन में ही रख सकते हैं, वो हैं चीज़ें मेरी। ये मेरी तकरीबन जल्दी जल्दी इस्तेमाल में आती हैं। और ये मेरी गंदुम है जो मैंने हलीम के लिए फ्रीज़ की हुई है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा ये मेरा व्लॉग, और सब लोग लाइक करें, शेयर करें और सब